हेलो बच्चों, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि कोविड-19 के कारण जो हमारी क्लासेस है वो ऑफलाइन ना चलकर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पीपी पावर प्लांट इंजीनियरिंग को। बच्चों, अगर बात करें पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, तो जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर के हैं बच्चों, वो इसको पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, अगर बात करें पीपी, तो जो पीपी है उसका अब 2-3 दिन से मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पीपी स्टार्ट कराइए कराइए। तो फाइनली आपकी पीपी आ चुकी है। बच्चों, अगर बात करें पीपी की, तो जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग है वो इलेक्ट्रिकल की बैकबोन है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बच्चों काफ़ी हद तक आप इलेक्ट्रिकल का पोर्शन छोड़ दोगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत डिटेल में पढ़िएगा बच्चों। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक एक चीज़ और बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। बच्चों, अगर पीडीएफ आपको इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का हम जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा। बच्चों, इस चैनल पर सारी ब्रांच की सभी क्लासेस चलेंगी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड दूसरे ब्रांच का है तो आप उसको बता दीजिएगा, उसको सजेस्ट कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और लॉकडाउन की कंडीशन में वो घर बैठकर अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसका पहले एक जो सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं कि हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो कौन कौन सी है। बच्चों, अगर बात करें इस वाले चैप्टर में तो यहाँ पर हम जो पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है, उसकी वर्किंग देखेंगे और यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। थर्मल पावर प्लांट का, हाइड्रो पावर प्लांट का, गैस टर्बाइन पावर प्लांट का, डीजल इंजन पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और इसकी कंबाइन यहाँ पर वर्किंग दोनों में कंपैरिजन भी देखेंगे, कौन सा बेस्ट है और किसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है या फिर जो रनिंग कॉस्ट है और जो फिक्स कॉस्ट है वो किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। सेकंड की बात करें बच्चों, तो सेकंड में है आपका थर्मल स्टेशन। सेकंड वाला जो चैप्टर है उसमें आप थर्मल पावर प्लांट कंप्लीटली पढ़ोगे, उसके जितने भी फंक्शन है, जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर देखोगे। और सेकंड चैप्टर में ही आप थर्मोडायनेमिक साइकिल देखोगे बच्चों। फ्यूल हैंडलिंग, इसमें फ्यूल को कैसे हम हैंडल करेंगे, फ्यूल हैंडलिंग प्लांट पढ़ेंगे और जो हमारा कंबशन है उसको देखेंगे और जो कंबशन की टेक्निक है, जो प्रॉब्लम्स आएंगी कंबशन कराते समय उसको देखेंगे। साथ के साथ हम प्रॉब्लम्स ऑफ ऐश डिस्पोजल, जो हमारी राख होती है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिस्पोजल करेंगे उसको देखेंगे। और वाटर सर्कुलेशन स्कीम्स इसमें देखेंगे कि पानी को हम जो वाटर है उसको कैसे हम प्रोवाइड कराएंगे या फिर कैसे हम सर्कुलेट वाटर को पूरे प्लांट में करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना सिलेक्ट करेंगे, कितनी स्टीम का टेम्परेचर रहेगा, कितनी स्टीम की इस प्रेशर रहेगा, ये यहाँ पर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम सिलेक्शन ऑफ वैक्यूम देखेंगे, इकोनोमाइज़र पढ़ेंगे, एयर प्री हीटर पढ़ेंगे, फीड वाटर हीटर पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर डस्ट कलेक्टर पढ़ेंगे और हम कुछ टर्बो, जो हमारा टर्बो अल्टरनेटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बच्चों यहाँ पर। साथ के साथ हम यहाँ पर हीट बैलेंस शीट भी देखेंगे। अगर थर्ड चैप्टर की बात करें बच्चों, तो जो सेकंड चैप्टर था बच्चों तुम्हारा, तो वो था थर्मल पावर प्लांट। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर है हम आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी हम वही काम करेंगे जो हम सेकंड में कर चुके हैं। थर्मल पावर प्लांट के जितने भी जो पार्ट्स थे वो देखेंगे और थर्ड वाले में हम देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के पार्ट्स। यहाँ पर हाइड्रोलॉजी देखेंगे बच्चों कि हमारा जो हाइड्रोलॉजी है वो क्या है, और स्ट्रीम फ्लो देखेंगे। यहाँ पर हम हाइड्रोग्राफ देखेंगे, फ्लो ड्यूरेशन कर्व देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी देखेंगे। यहाँ पर हमारी जो कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट की। और हम डैम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, डैम के टाइप पढ़ेंगे, कौन सा डैम क्या होता है। यहाँ पर हम पेनस्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, पेनस्टॉक जिसके माध्यम से पानी को डैम से और अपने टरबाइन तक लेकर आते हैं, उसको पेनस्टॉक बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। वाटर टरबाइन देखेंगे, स्पेसिफिक स्पीड देखेंगे हम। यहाँ पर जो हमारा टरबाइन का गवर्नर है उसको पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर हाइड्रो प्लांट का जो ऑक्सिलरी प्लांट है, लेआउट है, उसको देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखेंगे, ठीक। साथ के साथ हम यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसके प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। और हम कूलिंग, जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसकी कूलिंग देखेंगे। जो यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमने हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सारे पावर प्लांट जो हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसकी जो वर्किंग है, जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड वर्किंग है, उसको देखेंगे कि हम कंबाइंड वर्किंग कैसे इसकी कर पाएंगे।
कि हम थर्मल पावर प्लांट के साथ कैसे हाइड्रो पावर प्लांट को चलाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट के साथ कैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाएंगे, या फिर कैसे हम पीक लोड पर कौन सा पावर प्लांट यूज़ करेंगे और बेस लोड पर कौन सा पावर प्लांट यूज़ करेंगे। ये हमारा कंबाइंड वर्किंग के अंतर्गत आएगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे उसको हम यूज़ करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोड ड्यूरेशन कर्व भी देख लेंगे, यहाँ पर हम नीड देखेंगे कि हम कैसे उसका को इंटरकनेक्शन बना रहे हैं या फिर कैसे कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं उसके वेरियस जो हमारे वेरियस पावर प्लांट थे उन सभी को। बच्चों यहाँ पर बेस लोड और पीक लोड का हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। उसके बाद हम 8 चैप्टर पर आएंगे और 8 चैप्टर में हम देखेंगे इकोनॉमिक जनरेशन। बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जनरेशन को कितना सस्ते से सस्ता पर यूनिट कॉस्ट, जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है उसको कितने सस्ते से सस्ता किया जा सके, या फिर कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसको यूज़ करके हम क्या करें पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज कर दें। बच्चों अगर बात करें इसी में तो यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, लोड कर्व, लोड एस्टिमेशन, लोड कर्व, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर फैक्टर और इसके जो भी जनरेशन पर इफेक्ट हो रहे हैं वो सारा देखेंगे यहाँ पर हम। बच्चों यहीं पर हम एक चीज़ और देख लेंगे कि हमारा जो बेस लोड है, पीक लोड है, उस पर वो पावर स्टेशन पर कैसे उसका इफेक्ट हो रहा है और कैसे उसके कॉन्सेप्ट है हमारा रीजनल या फिर इंटरनेशनल ग्रिड। यहाँ पर बच्चों एक और अगेन इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म आ गई, जनरेशन एंड इंटरनेशनल ग्रिड। बच्चों यहाँ पर हम ग्रिड का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ग्रिड क्या है, रीजन ऑफ ग्रिड फेलियर एंड इट्स रेमेडीज। बच्चों हम रेमेडीज देखेंगे जो हमारी ग्रिड फेल होती है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारी ग्रिड कैसे फेल होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर में बच्चों देखने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस एनर्जी। अगर बच्चों बात करें 9th वाले की तो 9th वाला हम चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे जो हमारा सोलर पावर प्लांट है उसका कॉन्सेप्ट, सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, बायोमास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, जियो थर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर माइक्रो हाइडल एनर्जी का जो सोर्सेस है या फिर जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बायोडीजल इंजन का भी हम देखेंगे कि ये किस बिहाफ पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको यूज़ करने के लिए काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये था बच्चों इसका बच्चों अगर हम बात करें कि हमने किस चीज़ को हम पावर प्लांट बोल रहे हैं या फिर पावर स्टेशन या फिर पावर हाउस कहने वाले। बच्चों अगर हम बात करें विद्युत की तो विद्युत जिस माध्यमों से या फिर जिस सुविधाओं के अनुसार या फिर जिन डिवाइसेस के थ्रू, जिन मैकेनिज्म के थ्रू आप विद्युत को यूज़ कर रहे हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो, तो उसी पूरे जो आपका टेक्नोलॉजी है उस पूरी टेक्नोलॉजी को या फिर उस पूरे अरेंजमेंट को आपने बोल दिया पावर हाउस या पावर सिस्टम। तो अगर बच्चों बात करें हम पावर प्लांट की या फिर पावर हाउस की बात करें तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि शक्ति संयंत्र जिसे हम पावर स्टेशन या पावर हाउस भी कहते हैं, यह एक औद्योगिक सुविधा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। बच्चों अगर बात करें कि जो हमारा पावर स्टेशन या पावर हाउस है वो क्या है, औद्योगिक सुविधा है। औद्योगिक सुविधा क्यों है, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो भी यूज़ होने वाली है तो उसको आपने बोल दिया पावर स्टेशन या पावर हाउस। बच्चों अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा पावर प्लांट है तो वो क्या है, एक औद्योगिक प्रोसेस है, एक औद्योगिक अरेंजमेंट है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक बच्चों अगर बात करें हम कुछ बेसिक्स पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पावर प्लांट था तो वो कब लगाया गया था। बच्चों अगर बात करें वर्ल्ड का पहला जो पावर प्लांट था तो वो लगाया था 1878 में और इटली में लगाया गया था, इटली के बवेरियन नगर में। बच्चों सिगमुंड सौरथ द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। इस पावर प्लांट में बच्चों 24 HP, यहाँ HP होगा बच्चों 24 HP विद्युत जनरेटर लगाए गए थे जो कि भाप इंजन से चलने वाले थे। बच्चों जो यहाँ पर जनरेटर यूज़ किए गए थे वो भाप इंजन स्टीम बेस्ड थे, स्टीम बेस्ड टरबाइन थे। तो उसके माध्यम से क्या किया गया था, जो 24 HP का जो जनरेटर था उसको चलाया गया था यहाँ पर। बच्चों अगर सेकेंड की बात करें, जो हमारा सेकेंड स्टेशन था, पावर स्टेशन था, तो उसको की बात करें तो सेकेंड पावर प्लांट 1882 ईस्वी में लंदन के एक नगर में लगाया गया था जिसका नाम था बच्चों एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट स्टेशन। बच्चों इसका नाम दिया गया था एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट स्टेशन। और इसको बनाया किसने था, जो महान साइंटिस्ट थे थॉमस एल्वा एडिसन और उनके एक सहयोगी थे एडवर्ड जॉनसन, इनके द्वारा बनाया गया था बच्चों। और इस पावर स्टेशन में जो बॉयलर थे तो वो बॉयलर वेबकॉक
और विलकॉक, इसको यूज़ किया गया था। बच्चों अभी ये आपकी नहीं समझ आता होगा बेबकॉक और विलकॉक, तो ये अभी आप जब सेकंड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, जब बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको एक बार फिर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि इसके जो टाइप्स हैं बॉयलर के वो कौन कौन से हैं। तो ये वेबकॉक और विलकॉक जो है ये बॉयलर के टाइप हैं। बच्चों वहाँ पर जो हमारा स्टीम इंजन था वो था 125 HP का, जिसके द्वारा क्या किया गया था, उस समय विद्युत का उत्पादन किया गया था। और जो विद्युत जनित्र था बच्चों, तो विद्युत जनित्र था 27 टन का, ठीक, उससे विद्युत को उत्पादित किया गया था विद्युत का। बच्चों अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ईंधन का प्रयोग करके परंपरागत तरीके से विद्युत उत्पन्न की जाती थी। बच्चों अगर पहले की बात करें 20वीं शताब्दी, तो उस समय क्या था, जो परंपरागत तरीके थे, परंपरागत तरीके इन द सेंस ऑफ कि जो थर्मल पावर प्लांट, जो हम कोल बेस्ड थे और जो न्यूक्लियर बेस्ड थे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कोल बेस्ड थे, पेट्रोलियम बेस्ड थे, डीजल बेस्ड थे और न्यूक्लियर बेस्ड थे, ये सारे आपके कौन कौन से थे, ये थे आपके परंपरागत। तो इन्हीं तरीकों से क्या किया जाता था, पहले विद्युत का उत्पादन किया जाता था। पर आज के समय में क्या हो गया है विद्युत का, तो वो नॉन कन्वेंशनल, जो हमारे अपरंपरागत स्रोत हैं उनके माध्यम से भी हम इसको करने वाले हैं। जो नॉन कन्वेंशनल हैं, हम यहाँ पर अभी देखेंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से। बच्चों अगर बात करें कि जो हमारी तकनीक थी, जो हमारे पहले हम यूज़ करते थे, केवल हम किस पर डिपेंड थे उस समय, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट और डीजल इंजन पावर प्लांट। ये इनसे हम 20वीं शताब्दी तक हमने क्या किया था, यहाँ इनसे हमने एनर्जी का उत्पादन किया था। उसके बाद हमने नई नई एनर्जी की खोज की थी। तो अभी देखेंगे आगे की कौन कौन सी ऐसी एनर्जी हैं जिसकी खोज हुई है, और कौन कौन से ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। एनर्जी क्या है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को आप क्या बोलते हो, एनर्जी। बच्चों अगर बात करें एनर्जी की, तो आप क्या कहोगे, अगर एनर्जी की बात करेंगे तो आप क्या बताओगे, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप क्या बताओगे, दूसरे शब्दों में आप कैसे बताओगे इसको, कि वह निकाय जो कार्य करने में सक्षम हो उसके अंदर ऊर्जा निहित होती है। आप क्या बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी चीज़ जो कार्य करने में सक्षम हो उसके अंदर ऊर्जा निहित होगी, इस टाइप से आप बोल सकते हो। या फिर आप सिंपल बोल सकते हो कि कार्य करने की जो क्षमता है उसको आपने बोल दिया ऊर्जा। बच्चों अगर बात करें कि ऊर्जा का, तो ऊर्जा की जो खोज थी, जो परिभाषा दी थी, वो किसने दी थी, तो न्यूटन के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई थी। न्यूटन ने क्या बताया कि अगर हम कार्य की बात करें तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। यही न्यूटन ने बताया कि बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं, ठीक। तो बच्चों अगर बात करें कि जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी का जो मात्रक है वो क्या होगा, जूल हो जाएगा। और दूसरा ड्राइव जो उसका मात्रक है वो क्या हो जाएगा, उसका जो यूनिट है ड्राइव, उसको क्या बोल देंगे, न्यूटन इंटू मीटर बोल देंगे। बच्चों अगर हम पावर की बात करें तो आप पावर कैसे बोलोगे, अगर हाँ इंग्लिश की बात करें बच्चों, तो इंग्लिश में आप क्या बताओगे, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर रिलेशनशिप की बात करेंगे, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में आप क्या बताओगे बच्चों, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें कि जो हम जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे वर्क का, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो उसकी यूनिट है वो या हमारी हो सकती है जूल, या हो सकती है उसकी न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। बच्चों अगर सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पावर। अगर बच्चों पावर की बात करें तो वहाँ पर क्या था, एनर्जी में था कि कार्य करने की क्षमता। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कार्य करने की समय दर। अगर हम कार्य करने की समय दर को बच्चे बात कहेंगे तो समय दर जो होगी वो आपकी पावर कहलाएगी। बच्चों अगर पावर की बात करें तो पावर आपने क्या बोल दिया कि जो कार्य करने की समय दर है उसको आपने बोल दिया पावर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इससे रिलेशन से फाइंड आउट करें कि जो हमारी कार्य करने की दर है, कार्य करने की दर क्या, P इक्वल टू W/T। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो कार्य करने की जो दर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो समय विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो उसको आपने बोल दिया पावर। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि पावर इक्वल टू डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो भी काम हो रहा है उसको आपने बोल दिया पावर, ठीक। बच्चों अगर बात करें कि परंतु हम अगर सेकेंड पॉइंट की इसकी बात करें तो हम भौतिक पदार्थ जो ऊर्जा का नाम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को बोला गया है कि जो हमारा भौतिक पदार्थ है उसको ऊर्जा का नाम नहीं दे सकते। अब यहाँ इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि भौतिक पदार्थ का मतलब है कि हम ऊर्जा ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई फिजिकली वहाँ पर मटेरियल है या कोई फिजिकली वस्तु है वहाँ पर रखी हुई है वस्तु, या कोई कमोडिटी है जो हम जिसको बोल दें ऊर्जा।
मुख्यतः विभिन्न रूपों में उपलब्ध रहती है। बच्चों अगर बात करें कि अभी पहला वाला जो पॉइंट था यहाँ पर, इस पॉइंट का मतलब है कि कोई ऐसी फिजिकली जो पदार्थ है उसको आप ऊर्जा का नाम नहीं दे सकते। ऊर्जा किसको कहोगे? ऊर्जा एक फॉर्म है जो किसी भी वस्तु या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर विद्यमान होती है, उपलब्ध रहती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई आदि। ये सब क्या है? आपके ऊर्जा हैं बच्चों। ठीक, इन्हीं ऊर्जा का उपयोग करके हम शक्ति उत्पन्न करते हैं बच्चों। ऊर्जा का उपयोग करने के बाद हमको शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम ऊर्जा की बात कहेंगे तो ऊर्जा जो भी काम समय के साथ में हो रहा है, समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसको आपने बोल दिया ऊर्जा। बच्चों अगर हम बात करें एनर्जी के रिलेशनशिप की बात करें तो पावर के रिलेशनशिप की बात करें तो पावर के रिलेशनशिप को आप क्या बोल दोगे? पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे इससे पहले आपने बता दिया कि जो काम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको आपने बोल दिया पावर। तो वहीं से आप इसको ड्राइव कर लिए और आपने बोल दिया कि पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप पी से इसको रिप्रेजेंट करोगे, और इसके यूनिट की बात करें तो इसकी वॉट या फिर जूल प्रति सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बच्चों नेक्स्ट है आपका ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी या एनर्जी सोर्सेस। बच्चों अगर हम बात करें ऊर्जा के स्रोत तो ऊर्जा के दो स्रोत हैं बच्चों, मेन दो स्रोत हैं। पहला है आपका कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। बच्चों अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो इसको हम बोलेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बच्चों अगर हम बात करें कि जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, या जो सोर्सेज हैं उसको हमने क्या बोल दिया, तो इसको हम बोलेंगे वो ऊर्जा के स्रोत या फिर वो एनर्जी जिसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं हो। पुनरावृत्ति का मतलब ये है बच्चों कि जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जिसका रीयूजेबल ना हो, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को हम बोल देंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो कोल एक बार आपने जला लिया, बर्न कर लिया, उसके बाद आप उसका रीयूज़ नहीं कर सकते, दोबारा कोल में बदलकर आप उसकी राख को और दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें, सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें, तो ये हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। या फिर अगर हम पेट्रोलियम की बात करें बच्चों, एक बार हमने यूज़ कर लिया पेट्रोलियम या केरोसिन, तो दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं तो वे ऊर्जा स्रोत जिनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अगर बच्चों इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे आपने बता दिया कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गई आदि। बच्चों अगर कोयला एक बार आपने जला दिया, उसके बाद आप उसको दोबारा उसका नहीं रीयूज़ कर सकते। इसी प्रकार अगर पेट्रोलियम या लकड़ी को एक बार आपने जला दिया, उसके बाद आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसको आपने बोल दिया कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या है आपका कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, या फिर बोल सकते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो बच्चों अगर बात करें इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर है आपका ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी पुनरावृत्ति संभव है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, सोलर एनर्जी। अब सोलर की जो एनर्जी है अगर एक बार आपने यूज़ कर ली, क्या वो ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती बच्चों। एक बार जो हाइड्रो है, जल है, उसकी हाइड्रो एनर्जी को आपने यूज़ कर लिया, क्या दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ख़त्म नहीं होने वाली। इसी प्रकार बच्चों अगर हम विंड की बात करें तो क्या अगर विंड पावर प्लांट से आपने एक बार जो पवन चक्की है या फिर जो विंड टरबाइन है उसको आपने एक बार रोटेट करा लिया, क्या दोबारा आप नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हो बच्चों। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी के सोर्सेस जिसका रीयूज़ हम कर सकें, बार बार जिसको हम यूज़ कर सकें, उसको हम बोलेंगे क्या? ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। या फिर नेक्स्ट जो हमारे लास्ट बचा हुआ है बच्चों, टाइडल और जियोथर्मल। बच्चों अगर टाइडल की बात करें तो टाइडल होता है ज्वारीय, जो समुद्र में जो सी में टाइड्स आते हैं तो उस पर क्या होता है कि जो फ्लड होता है, जो वाटर होता है वो इतनी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है। तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा की उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज़ करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा जियोथर्मल है बच्चों, ये हमारा भूतापीय है बच्चों। जो अर्थ है, अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा, अर्थ के अंदर अगर हम अंदर देखेंगे तो बहुत टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण उसके जो अंदर का जो अंदर पार्ट्स है, पार्टिकल्स है, उसकी कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है।
तो इस प्रकार उस ऊर्जा को निकालते हैं और उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है बच्चों। तो ये सारे क्या हैं, हमारे ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों की ये वाला जो लेक्चर था तो ये बस इतना ही है, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद हम एक लेक्चर फिर कल बनाएंगे, और जब तक के लिए हम आपसे एक सजेशन देना चाहते हैं कि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बच्चों एक चीज़ और बता दें कि जो आपका पावर प्लांट है वो कंटिन्यूसली आपका इसी यूट्यूब चैनल पर ख़त्म कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और अगर दूसरी भी ब्रांच का कोई आपका मित्र है तो उसके द्वारा उसके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएँ और इस मुहिम का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।